ओम शांति। स्वयं को आत्मा कैसे समझे कि सेकंड दिन के सेशन के अंदर आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सेशन शुरुआत करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जैसे एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है तो आधी तैयारी के साथ नहीं जाता है ना। ढाल लेना है तो ढाल कहीं भूल गया है, तलवार भूल गया है, ऐसा नहीं होता है। वो लड़ने के लिए जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है। तो आप भी बस एक काम बहुत अच्छे से करना है आज, कि आप भी इस काम को भी आधी अधूरी तैयारी के साथ मत करना। क्योंकि आज अनसक्सेस होने का कारण, आत्मा नहीं समझने का कारण यह है कि जीवन में व्यक्ति हर काम अधूरा करता है। समझ के न, हर काम अधूरा, इश्क अधूरा, काम अधूरा, नौकरी अधूरी, किसी काम में मेहनत अधूरी। तो फिर क्या होता है, अधूरे काम से सफलता नहीं मिलती है। तो यह सेशन जो है वो पूरे अच्छे तरीके से अटेंड करना, ताकि आपको आत्मा समझने से कोई रोक नहीं पाएगा, आत्मा का अनुभव करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, गहरे अतीन्द्रिय सुख में जाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और जीवन में जितने भी पुरुषार्थ हैं वो सारे पुरुषार्थ इस एक सेशनों के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा अगर क्लियर हो गया, अनुभव होगा, रियलाइजेशन हो गया, तो फिर दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी सब चीजें स्वतः ही ऑटोमेटिक ऐसे चलेंगी जैसे लगेगा कि पुरुषार्थ की तो कोई जरूरत ही नहीं है। गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होती है ना, और एक गाड़ी धक्के से स्टार्ट होती है। तो अगर आत्मा बहुत अच्छे से अनुभव हो गया ना, तो आपकी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट रहेगी। सब कुछ जीवन में स्वतः ही चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। तो चलो बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी नई आत्माएं हैं वो पहले वाली सेशन को बहुत अच्छे से सुन ले, ताकि यह सेशन भी उनको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम बात कर रहे हैं आत्मा की, आत्मा के अनुभव की, आत्मा का जो पॉइंट स्वरूप है उसकी बात कर रहे हैं। अब बाबा जो कहता है कि पहला ही जो आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है, और आत्मा जब शांत स्वरूप है तो तुम अपनी शांति में स्थित हो जाओ। अब बात तो एक आती है ना, कि जब बाबा ने कहा है कि साइलेंस का अर्थ, जो बाबा ने मुरली में कहा कि तुम आवाज से परे, परे की दुनिया वाले, तुम आत्मा बिल्कुल साइलेंस में हो, है ना। तो साइलेंस का अर्थ तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इतने समय से तो कह रहे हैं कि गहरी शांति में है हम आत्माएं, लेकिन आवाज से परे जाए तो जाए कैसे। आवाजें तो बहुत ज्यादा है, चारों तरफ आवाजें हैं। कहना अलग है और करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मुश्किल क्यों लगा आपको पता है? आपको मुश्किल इसलिए लगा है क्योंकि आप है ना आवाजों को दबाने का प्रयास किया। चारों तरफ जो साउंड है ना, आपको लगा कि साउंड आए नहीं मेरे पास, है ना, साउंड का असर न हो मेरे पास, साउंड सुनाई नहीं दे। ये कैसे हो सकता है कि साउंड आपको सुनाई नहीं दे, आवाजें आपको सुनाई न दे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो योग नहीं लगने का सबसे पहला कारण ही है कि गलत दिशा में जाना, है ना। आज आप बिल्कुल आत्मा की गहरी शांति का अनुभव करोगे, लेकिन थोड़ा विधि अलग होने वाला है। समझ कर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करके करेंगे, आवाजें भी आएंगी और उस आवाज का आपके ऊपर फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप चाह रहे हो कि आवाजें बंद हो जाए, और हम कहते हैं कि आवाजें आए, जैसे कहते हैं ना कोई गहरी चीज में हो तो आवाजें आए तो उसको सुनते हुए भी नहीं सुनाई दे, है ना। वो किसी एक चीज में है तो सुनते हुए भी नहीं सुनाई दे। तो वो स्थिति कैसे आए? वो स्थिति समझ गए तो सेकंड की बात है। अभी आपको आत्मा समझना यानी इसी पल समझना है, इसी वर्तमान समय में समझना है, इसी सेकंड में अनुभव आपको करना है। तो अब पहली बात जो आई कि आवाजों से परे जाना, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि आवाजें कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, तो आपको क्लियर होगा। आवाजें आपकी आ रही है मन के अंदर कहाँ आ रही है? सारी साउंड जो है वो कहाँ पे आ रही है? सारी आवाजें आप योग करते हो, बैठते हो, हाँ, बाबा कह रहा है कि आवाज से परे जाना है। इसका अर्थ समझो, बाबा की बातें इतनी गहरी हैं, उसको समझने के लिए कहते हैं ना
कि बुद्धि जो सोने के बर्तन, मतलब बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, दिव्य बुद्धि होनी चाहिए, है ना। तो अब जब आवाजें कहाँ आ रही है ये थोड़ा सा समझेंगे अपन योग में बैठते समय। तो आवाजें आती है मन के अंदर। मन के अंदर बहुत तरह की साउंड आती है। बहुत तरह की साउंड कौन सी आती है कि मुझे किसी को धन देना है, अभी उसका क्या है, वो सेवा में जाना, वो काम करना है, उसने मुझे ऐसा क्या कह दिया। ये सारी जो साउंड है ना, वो सारी जो साउंड की आवाजें हैं वो किसके अंदर आ रही है, आपके मन के अंदर आ रही है। आप समझ में आ गया ना। पहली चीज बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि सारी साउंड है वो मन के अंदर आ रही है। अब हमें तो आवाज से परे जाना है, तो आवाज से परे में दो साउंड को आपको समझना है। आत्मा की साउंड कौन सी है? आत्मा की जो साउंड है उसके अंदर एक ही साउंड है, एक ही आवाज है। आत्मा एक ही आवाज करती है, आत्मा की एक ही आवाज निकलती है, और वो कौन सी है? ओम। यानी ओम का अर्थ क्या है? आत्मा की नेचुरल आवाज है। जो साइलेंस में आत्मा का, अपन सत्य में आत्मा है, तो अपनी मूल आवाज कौन सी है? मैं शांत स्वरूप हूं। ओम शांति, है ना। ओम शांति बोलते ही इसीलिए है ना, क्योंकि आत्मा की नेचुरल आवाज जो है, नेचुरल जो साउंड के वाइब्रेशंस है, आत्मा के अंदर जो शांति स्वरूप आत्मा है, मैं साइलेंस स्वरूप आत्मा हूं, उसकी नेचुरल आवाज है ओम। और आत्मा की शांति कभी कम या कभी ज्यादा, यानी घटती बढ़ती नहीं है। आत्मा सदा शांति में है। तो अभी आपके पास दो आवाजें आई। कौन कौन सी आवाजें आई? बहुत अच्छे से क्लियर से समझो। एक तो आपके पास है आत्मा की आवाज ओम, और दूसरी जो आवाज है वो मन की आवाजें हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मन की आवाज और आत्मा की आवाज में डिफरेंस क्या है, चेंज क्या है, वह हमें समझना होगा। वो भी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बाबा के महावाक्य से। बाबा कहते हैं ना कि तुम निराकार हो, निराकार ज्योतिर्बिंदु हो। ठीक है ना। निराकार ज्योतिर्बिंदु का अर्थ क्या है? देखो, सेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको, तो बहुत आनंद आ जाएगा फिर, क्योंकि समझना एक ही बार है, फिर आपको बार बार टेंशन नहीं होगी। बाबा क्या कह रहा है कि निराकार ज्योतिर्बिंदु हो। निराकार ज्योतिर्बिंदु का अर्थ क्या हुआ, वो तो आप भी जानते हो, मैं पॉइंट स्वरूप हूं। निराकार का अर्थ क्या है? जिसके अंदर कोई फॉर्म्स नहीं हो, कोई आकार या कोई चित्र या कोई इमेज न हो। क्या समझे आप? निराकार का अर्थ क्या समझे? निराकार से सारे आकार निकल सकते हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप में जब हम स्थित है तो मतलब उसमें कोई इमेज नहीं है, कोई चित्र नहीं है ना। तो ओम भी जब आप बोलते हो कि ओम, तो ओम के अंदर कोई चित्र, कोई इमेज नहीं आ रही है। समझ रहे हो कि बस यही कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बाकी कोई उसके अंदर इसके अलावा कोई चीज के चित्र, कोई इमेज नहीं आएगी, है ना। ओम यानी अपना स्वरूप ही स्मृति में है, बाकी कोई चित्र नहीं है। ठीक है ना। निराकार का अर्थ समझिए, जिसके अंदर कोई चित्र ही याद ना आए, जिसके अंदर कोई इमेज न बने, तो पॉइंट स्वरूप में है मैं आत्मा हूं। साउंड के साथ, उस साउंड में क्या फर्क है आत्मा के साउंड में, कि इस आत्मा की ओम के अंदर कोई चित्र नहीं है, बस मैं पॉइंट स्वरूप हूं। और मन की आवाज में क्या है? मन की आवाजें जो हो रही हैं वो बिना चित्र के निकल ही नहीं सकती है। आप देखो, आपके मन के अंदर कोई पिक्चर आ रही है, कोई चित्र आ रहा है, तो किसी न किसी दृश्य से जुड़ा होगा, किसी न किसी। जैसे बोलोगे कि मेरे भाई ने ऐसा क्या कह दिया, तो भाई का फोटो सामने आ गया। और सेंटर में ऐसी बातें क्यों हुई, तो सेंटर का फोटो सामने आए। बिना फोटो के मन बड़बड़ करता ही नहीं है। हाँ, बिना फोटो के मन क्या नहीं करता है? मन, बुद्धि, संस्कार तीनों मिला करके जो भी चीज चल रही है उसमें क्या हो रहा है आप देखो, उसमें चित्र भी आ रहा है और चित्र के साथ साउंड आ रही है। और आत्मा के अंदर क्या हो रहा है? साउंड है, आत्मा की शांति वाली आवाज है, और ओम की आवाज है, नेचुरल आवाज है। और लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? फॉर्मलेस है। तभी तो बाबा कहते हैं कि तुम इस स्थिति में टिक जाओ, निराकार आत्मा हो, अपने स्वयं की स्थिति में टिक जाओ, सत्य स्वरूप में टिक जाओ, है ना। तो अब हमें किसके पार जाना है? जिससे दूर जाना है उसको हम क्या कर रहे हैं? पहले समझ रहे हैं। कोई चीज समझेंगे नहीं तो उससे दूर कैसे जाएंगे? ठीक है। अभी बाबा जो अपनी शुरुआत कहाँ हुई थी कि हमें आवाज से परे जाना है,
और दूसरी बात हमने क्या सीखी, आवाज कहाँ पे आ रही है, अलग अलग तरह की आवाजें कहाँ आ रही है, कहाँ सुनाई दे रही है आपको, आवाजें आपको सुनाई दे रही है मन के अंदर, है ना। कानों की भी आवाजें पहुंची तो बाद में मन में ही तो सुनाई दे रही है ना। तो कुल मिलाकर के मन में आवाजें सुनाई दे रही है। तो अपना निष्कर्ष क्या निकला है कि हमें मन की आवाज से परे जाना है, ठीक है ना। और तीसरी चीज अभी हमने क्या सीखी कि मन में जो आवाजें हैं और आत्मा की जो आवाज है उसके अंदर फर्क क्या है। तो मन की आवाज में क्या है, आवाज के साथ चित्र है, जबकि आत्मा की जो साउंड है मैं शांत स्वरूप हूं, उसमें चित्र नहीं है। तो अभी हमें किस चीज से पार जाना है, मन की आवाज से पार जाना है। तो अब मन की आवाज से पार जाना है, तो मन की आवाज से पार जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात और आ गई ना, अब आत्मा के अंदर मन है, ठीक है। अब बहुत गहरी बात सुनिएगा, समझिएगा, बहुत प्यार से आपको इस बात को समझ में आएगा कि आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर आत्मा नहीं है, ठीक है। आत्मा के अंदर ही मन है, बुद्धि है और संस्कार है, ठीक है। अब आपको मन से दूर जाना है, ठीक है। मन से दूर जाने का अर्थ क्या है, मन बुद्धि संस्कार से दूर जाने का अर्थ क्या है, क्योंकि तभी तो उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। दूर जाने के दो अर्थ हुए, दूर जाने के अर्थ को समझना। दूर जाने का अर्थ दो हुए, एक तो मन की आवाजों से आप आत्मा को देखने की कोशिश कर रहे हो, और एक आत्मा समझ के जो मूल अपना सत्य स्वरूप है वो उसमें रह करके मन को देखना। दोनों बातों में फर्क है। यानी कैसे, थोड़ा सा समझो। मन में जो चित्र आ रहे हैं, मन में जो आवाजें आ रही है, वह आपकी आत्मा के अंदर यानी अपनी आत्मा के अंदर ही क्यों आ रही है आवाजें, क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार के रूप में हमारा ड्रामा रिकॉर्डेड है। आप कुछ समझे बात को, बहुत अच्छे से समझना। मन बुद्धि और संस्कार तीनों मिल करके अपना ड्रामा आत्मा में रिकॉर्ड कैसे होता है, कहाँ पे भरा हुआ है, इस बात को बहुत प्यार और अच्छे से समझो कि आत्मा में पॉइंट स्वरूप हो और तीनों स्मृति के रूप में जो रिकॉर्डेड ड्रामा है वो किस रूप में है, मन बुद्धि और संस्कार के रूप में सेकंड बाय सेकंड का ड्रामा रिकॉर्डेड है, जो ड्रामा बदल नहीं सकता है। बहुत प्यार से इसको अच्छे से समझना होगा कि जब वो ड्रामा रिकॉर्डेड है और वही ड्रामा प्ले हो रहा है ना। मन बुद्धि और संस्कार में जो ड्रामा रिकॉर्डेड है वो ड्रामा भी कभी चेंज नहीं हो सकता, और वही सेकंड बाय सेकंड प्ले होता जा रहा है। सुबह अलग प्ले हुआ, दोपहर को अलग प्ले हुआ, अगले क्षण अलग प्ले होगा, जो हर सेकंड एक सेकंड दूसरे सेकंड से ना मिले, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब तक इस धरती पर है, यहाँ पर हम हैं, तो ड्रामा तो बंद होने वाला है नहीं। क्या ड्रामा बंद होगा? कभी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज, ड्रामा चलेगा तो आवाज नहीं आएगी, ऐसा होगा क्या? आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में साइलेंट म्यूट तो कर सकते हो, इधर तो म्यूट भी नहीं कर सकते है। वो कैसे है, वही बात को आपको समझना है। तो ड्रामा चलेगा, मन में आवाजें भी आएगी, बुद्धि चित्र भी बनाएगी, है ना। तो अब मन और बुद्धि का तो काम है, तो मन बुद्धि में चित्र भी आएगी और आवाजें भी आएगी, है ना। और बाबा और कहता भी है कि निर्विकल्प हो जाओ। तो निर्विकल्प कैसे होंगे? बिना मन है तो विचार तो आएंगे ही। उसका अर्थ समझना है। बाबा जो कह रहे हैं ना, निर्विकल्प का अर्थ है कि कई लोग मन में ही ऐसे सोचते कि मैं मन में कोई विचार ही नहीं लाऊं। अरे मन में विचार कैसे नहीं आएगा? उसमें ड्रामा रिकॉर्डेड है तो दृश्य तो आएंगे, और दृश्य है तो आवाज आएगी। और मन के पीछे पड़ जाते हैं कि अब मेरे मन में कोई विचार ना है। इस निर्विकल्प स्थिति का तो ये अर्थ नहीं हुआ ना। थोड़ा और अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी करना क्या है? करना एक ही है कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, जो मन की आवाजें हैं, बुद्धि और संस्कार बॉडी मिल करके जो आवाजें कर रहा है, वह आवाज मेरी नहीं है। क्या क्या फील करना है? क्या सत्य स्वरूप में स्थित होना है कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, ओम मैं शांत स्वरूप हूं, यह मेरी आवाज है। मन की जो आवाजें चल रही है वो ड्रामा की आवाज है, वह मेरी आवाजें नहीं है। ड्रामा का जो दृश्य चल रहा है, वो जो रोल मिला है वो मेरा दृश्य नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना। साइलेंस में मेरा ओरिजिनल ट्रूथ है जो चेंजलेस है ना, चेंजलेस है, मैं बदल नहीं सकती हूँ। आत्मा यानी क्या है? डिस्टेंस नहीं है। आत्मा में कोई दूरी नहीं होती है। आप मन बोलेगा कि मुझे अमेरिका जाना, तो बहुत दूर लगेगा कि मनसा सेवा भी करने अमेरिका जाना है। आत्मा के लिए कोई डिस्टेंस, आत्मा के लिए अमेरिका भी एक सेकंड में सामने है।
तभी तो आत्मा 1 सेकंड में जन्म लेती क्या से जापान चली जाती। आत्मा यानी टाइमलेस, टाइमलेस यानी जिसके अंदर समय की कोई बात नहीं है। आपके ड्रामा में जो भी दृश्य चल रहे हैं उसमें क्या टाइम आ जाता है, अभी सुबह उसने ऐसा बोल दिया था, शाम को उसने ऐसा किया था, कल ऐसा करना है। ये सारी जो चीजें हैं और ड्रामा के रूप में जो चल रही है वही माया भी है। क्यों माया है? माया बनती कब है ये भी बहुत है। तो मन में जो दृश्य चल रहे हैं, जो साउंड चल रही है, जब आत्मा उससे संबंध बना लेती है, रिलेशन बना लेती है, उसी विचारों को अपना विचार मान लेती है, उसी ड्रामा को अपना ड्रामा समझ लेती है, उसी के दृश्य, उसके अंदर जो सीन चल रहा है वो मेरा सीन चल रहा है। इसलिए तो बाबा कहता है कि मैं और मेरे को छोड़ो। हाँ, समझ में आए कुछ बात को? कितनी क्लियर बात बाबा यहाँ पे कहता है। तो जब मन बुद्धि संस्कार की जो दृश्य के अंदर, मन के अंदर जो आवाज चल रही है, आपको जब यह लगने लग जाए कि मेरी आवाज है, तो आत्मा अपनी शांति भंग कर लेती है, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर उसके अंदर जो स्मृति में ये ड्रामा वाली जो बात है उसको अपना मान लेने से वह अपनी स्थिति में रह नहीं पाती है। लेकिन जब आत्मा को रियलाइजेशन रहता है कि मैं ट्रूथ हूं और ये जो आवाजें चल रही हैं उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, जो आवाजें आ रही है चाहे गुस्से की आ रही हो, चाहे दुख के सीन और दुख की आवाजें आ रही हो, आप कई बार तो कई आत्मा इसके पीछे पड़ जाती है कि मैं ड्रामा में दुख का सीन आए ही नहीं। अरे तुम कितना भी योग कर लो, ड्रामा में जो सीन है वो तो है ही ना, वो तो ड्रामा है। तुम ड्रामा को असली मान करके बैठे हो तो ये तो तुम्हारी गलती। तुम असली में क्या हो? तुम असली में तो आत्मा हो, सत्य स्वरूप में हो, गहरे साइलेंस में हो, शांति में हो। तुम्हें लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों लगता है तुम्हें मेरे साथ हो रहा है? क्योंकि तुम जो उसके साथ, उस विचारों के साथ तुम संबंध बना लिए, दृश्य के साथ तुम संबंध बना लिए। जब कोई कहानी तुम्हें सुना रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, पता है सेंटर में ऐसा हुआ, तो तुम इसको इंटरेस्ट जब कहानी में लेते हो तो तुम्हारा आत्मा का संबंध उस कहानी से हो गया, तो बस तुम्हारा स्वरूप बदल गया, तुम देहभान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में। और जो आत्मा है साइलेंस में, वो किसी कहानी में इंटरेस्ट नहीं लेगी, उसको किसी कहानी में रुचि नहीं आएगी, समझेगा ये तो ड्रामा है, उसकी आवाज से मेरे को मतलब नहीं, उसके दृश्य से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने ट्रुथ में हूं, मैं अपने सत्य में हूं। थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं ताकि और आपको आनंद आ जाए। आप आत्मा जो शांत स्वरूप हो, जो साइलेंस में हो, वो कैसे हो? एक आकाश की तरह हो। आकाश जैसे साइलेंस है ना, आत्मा यानी पूरी बेहद में शांति वाली, उसके तरफ, उसके अंदर इतनी असीम शांति है कि आकाश, खुले आकाश की तरह। अब आकाश के नीचे क्या होते हैं? बादल होते हैं, कोई काले बादल हो गए, कोई सफेद बादल है। तो बादल जो है वो है मन बुद्धि संस्कार के सीन, ठीक है। अब बादल कितने भी गहरे आ जाए, दूसरे आ जाए, लेकिन क्या बादल आकाश को टच कर सकते हैं? जिंदगी में कभी भी आकाश को टच नहीं कर सकते। तो मन की जो आवाजें हैं, मन में कितनी भी आवाजें हों, कितनी भी साउंड हो, ठीक है ना, मन में मन बुद्धि संस्कार मिला करके कोई भी ड्रामा, कोई भी दृश्य का सीन कर रहे हो, लेकिन वह अपनी आत्मा को टच नहीं कर सकते हैं, बशर्त कि आत्मा जो है वो अपने मूल स्वरूप का, अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, सत्य स्वरूप की स्मृति न भूले। और एक ही चीज न भूले कि यह जो आवाजें हैं वो मेरी नहीं है, यह जो सीन है वो मेरे नहीं है, यह सीन मेरे से डिटैच है, दूर है। क्योंकि आत्मा को मन से दूर होना स्वाभाविक है कि मन अलग है और मन की मालिक आत्मा है ना। तो ये जो ड्रामा है वो साक्षी होकर के देखने का मतलब ये ऑटोमेटिक, अगर आप सत्य स्वरूप में हो तो आपको बाबा के साथ देखना है। ये जो जितने सीन आ रहे हैं, जितनी आवाजें आ रही हैं, अगर आप ये देखते हो ना कि बाबा देखो कैसी आवाजें आ रही है, कैसा चीज हो रहा है, कैसे कैसे अनुभव आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा। आप भी सोचोगे कि कितना आनंद आ रहा है। अब गलती कहाँ पर हो रही है? आप कैसे आत्मा उस ड्रामा में उस मन की आवाज को अपनी आवाज मान लेता है, वो ड्रामा के सीन को जो मन बुद्धि में चल रहा है उसके सीन को अपना मान लेने से वो बाबा से भी ओरिजिनल बात कर ही नहीं पाता है। एक्चुअली में योग लगता क्यों नहीं है? आप बाबा से कौन सी बातें करते हो? ड्रामा की बातें करते हो, सीन की बातें करते हो, जो मन के अंदर आवाजें चल रही वही बातें बाबा से करते हो। और वो बातें बाबा से करो तो बातें बाबा तक पहुंचती भी नहीं, अगर सच बताया जाए तो योग ही गलत है।
कैसे? आप बोलोगे कि यार बाबा मेरे भाई को बहुत दुख हो रहा है, उसको शांति दे दो, बाबा वो थोड़ा सा ये समस्या चल रही है, इसको ठीक कर दो। यानी आप अपना स्वरूप ही उस विचारों के साथ, अब उसकी पहचान बनाकर उस विचारों के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन करके बाबा से बात कर रहे हो, तो बाबा को कैसे सुनाई देगा? बाबा को उन बातों से क्या मतलब? बाबा तो आपके आत्मा के सत्य स्वरूप को देख रहा है। तो बातें भी कैसी होनी चाहिए बाबा के साथ कि बाबा मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, सत्य स्वरूप में हूँ, है ना, शांत स्वरूप में। बाबा ये देखो ना मन में कैसी कैसी आवाजें आ रही है, बाबा देखो ना कैसी फीलिंग आ रही है ना। चाहे दुखी तो दुखी देखो, हटाने का प्रयास मत करो, मन की फीलिंग है, आपकी फीलिंग नहीं है। मन की फीलिंग में, मन में जो अनुभव है उसको अपना अनुभव मत मानो। वो तो ड्रामा के अंदर उसको रोल है, तो वो जैसा अनुभव होगा वैसा चलेगा उसके अंदर। सीन दुखी का करना है, कोई मर गया है वहां पे हंसेगा तो नहीं ना। अब तुम बोल रहे बाबा इसको हंसा दो, हंसेगा तो इसे, उसका तो ड्रामा का सीन चल रहा है, उसके भाई को कुछ हो गया तो वो तो रोने का ही रोल करेगा। अब तुम इसके पीछे पड़े हो कि बाबा मेरे मन को हंसा दो, कहां से हंसेगा? उससे तुम डिटैच हो जाओ, वो तुम्हारा मतलब ही नहीं है। मन बुद्धि संस्कार का जो ड्रामा चल रहा है वो अपना सीन मत मान लो। अपना सीन मान लेने से, मैं ही सीन मान लेने से आप दुखी हो रहे हो। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ये बता रहा हूं ना, अगर किसी एक आत्मा को भी सच्ची रीति से समझ में आ गया ना, तो उसकी लाइफ इसी पल से चेंज है, इसी क्षण से चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जो बात मैं समझा रहा हूं, अगर आप आत्माओं में से जिन आत्माओं को ये बातें समझ में आएगी, उसी पल सारा ज्ञान क्लियर हो जाएगा। उसी पल उसको मुरली इतनी अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि मुरली की हर पॉइंट को समझने का तरीका आ जाएगा, है ना। मुरली की बात को समझने का तरीका आ जाएगा। तो अभी आपने बात को समझा, कितने अच्छे से समझा होगा कि मन बुद्धि संस्कार की जो चीज चल रही है, एक तो आत्मा को टच नहीं कर सकती है। पहली बात, मन बुद्धि संस्कार में जो आवाजें आ रही हैं चित्रों के साथ, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे उस विचारों के साथ संबंध नहीं बनाना है। मैं आत्मा साक्षी होकर के इन चीजों को देख रही हूं, ठीक है ना। आत्मा आकाश की तरह है, मन बुद्धि संस्कार बादल की तरह है, जो कुछ भी आत्मा का बिगाड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी आत्मा का रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और चौथी चीज क्या सीखी कि मन बुद्धि संस्कार में जो चित्र वगैरह जो आ रहे हैं सब टाइमलेस हैं, मतलब टाइम के अंदर हैं, है ना। और आप आत्मा क्या हो? टाइम के बाहर हो, समय के और डिस्टेंस यानी दूरी के भी बाहर हो। आत्मा यानी परमधाम से बाबा को आना है तो कोई सेकंड भी नहीं लगे, कुछ भी ना लगे, उसके लिए सब कुछ पास में ही है, क्योंकि आत्मा में कोई डिस्टेंस होता नहीं है, वो सोचना भी नहीं है उसको। आ गया तो सब कुछ अमेरिका पास, एशिया पास, ब्रह्मांड पास, सब कुछ उसके नजदीक है। टाइम बाउंडेशन मन के साथ है, क्योंकि वो ड्रामा में बंदायमान है, समझ रहे हो। अपन ड्रामा में आत्मा जो है ड्रामा के सीन को देखे, समझ में है ना। तो यह चीज हमें बहुत अच्छे से अनुभव करनी होगी। अगर मैं ज्यादा सेशन ले लूंगा, इसको गहराई में ले लूंगा और ज्यादा लूंगा, तो आपको ज्यादा बोझ पड़ेगा। यानी आज जो भी बातें बताई हैं, इसको आप बहुत अच्छे से रियलाइजेशन करें, आत्मा की शांति में रहे, मन की आवाज को दबाए नहीं, बस उस आवाज को ये सोचे कि वो मेरी आवाज नहीं है। मन के विचारों को अपना विचार न मान ले, गलती न कर बैठे, तो आपको आत्मा का अनुभव, आत्मा का रियलाइजेशन काफी अच्छा होने लगेगा। स्वतः ही आप अशरीरी होने लगोगे, स्वतः ही आप निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करोगे। और हर सेकंड जो बाबा कहता है कि निरंतर एक बाप की याद में रहना है, आपका दिल करेगा कि मैं हमेशा सत्य स्वरूप में रहूं, तो निरंतर एक बाप की याद में रहना सहज अनुभव होगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, तीसरे दिन के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। अच्छा, जिनको समझ में आया है, जितना भी कुछ आ रहा है वो कमेंट में जरूर लिखिए कि मुझे समझ में आया है। और कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो वो पूछते भी रहिएगा। मैं सारे कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और उसको, प्रश्नों को मैं लेता हूँ। किसी ने लिखा था कि बीमारी की फीलिंग से कैसे दूर जाए, वो भी आगे के सेशन में वो आपका उत्तर आने ही वाला है, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं है। कल के सेशन में हम काफी सारी चीजें क्लियर करेंगे कि परमधाम में आत्मा ज्यादा समय जो रहती है वो ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए, हम आत्मा तो सेकंड में वहां से आ जाती है। फिर हम और क्लियर करेंगे कि फिर मन में इतनी सारी जो फीलिंग आती है उससे हम डिटेच तो रहे, लेकिन परफेक्ट तरीके से डिटेच कैसे, उस बारे में बातचीत करेंगे, है ना। तो सोते समय आत्मा क्या अनुभव करती है, उन विषय को भी कवर करेंगे। तो काफी सारी जो चीजें हैं आत्मा से रिलेटेड,
वो क्या होंगे, वो बिल्कुल आपकी क्लियर होती जाएंगी इन सारे सेशनों के अंदर। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे आत्मा भाई बहनों के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।